नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको WBC क्यों बढ़ जाते हैं, मतलब कि हमारे शरीर में WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाने के पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, इम्यून फंक्शंस कहते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। WBC हमें अलग अलग प्रकार के संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करता है, हमें वह संक्रमणों से बचाता है। जब भी हमारे शरीर में WBC कम हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, ज्यादा हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। जब भी हमारे शरीर में WBC की संख्या हद से ज्यादा हो जाती है उसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। तो उसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे मोस्ट कॉमन कारण है इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण लगना। जब भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण लगता है, जब भी हमारे शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि न्यूमोनिया, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, सेप्टिस इत्यादि, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे कि फ्लू, कोविड-19, मम्स, रुबेला इत्यादि, या फिर फंगल इन्फेक्शन जैसे कि कैंडिडियासिस, इस प्रकार का कोई भी संक्रमण लगता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी इम्यून सिस्टम ट्रिगर होती है, क्योंकि उस संक्रमण से लड़ने के लिए हमारे शरीर को WBC की मात्रा ज्यादा चाहिए, जिसकी वजह से हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब कि बढ़ी हुई WBC की मात्रा किसी भी प्रकार के संक्रमण का संकेत देती है। नंबर 2 है इन्फ्लामेशन एंड इंजरी, मतलब कि सूजन होना या चोट लगना। देखिए, जब भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन होती है या फिर किसी भी तरह की इंटरनल या फिर एक्सटर्नल चोट यानी कि इंजरी होती है, तो ऐसे में उस जगह को अच्छे से जल्दी से ठीक करना काफी जरूरी होता है। तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 3 है वेरियस एलर्जीज। देखिए, जब भी हमारा शरीर किसी भी प्रकार के एलर्जन के संपर्क में आता है, देखिए एलर्जन कोई भी हो सकता है, चाहे वो धूल हो, परागरज हो, कोई फूड हो या मेडिसिन हो। जब भी एलर्जन संपर्क में आता है और संपर्क से अगर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी इम्यून सिस्टम ट्रिगर होती है और WBC की मात्रा बढ़ने लगती है। खास प्रकार का WBC जैसे कि इओसिनोफिल्स की मात्रा ज्यादातर केसेस में बढ़ी हुई मालूम होती है। नंबर 4 है स्ट्रेस यानी कि तनाव। देखिए, जब भी आप कोई तनावपूर्ण स्थिति में होते हो, चिंता में होते हो, तो ऐसे में आपके शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन है उसकी मात्रा, उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और बढ़ी हुई यह जो मात्रा है स्ट्रेस हार्मोन की, उससे उसके रिस्पॉन्स में हमारी इम्यून सिस्टम ट्रिगर होते हैं और WBC की मात्रा बढ़ने लगती है। नंबर 5 है सर्टेन मेडिकेशंस यानी कि कुछ दवाइयाँ। कुछ दवाइयों के सेवन से भी हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़ सकती है, जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड, एपिनेफ्रिन, हिपेरिन, क्विनिन, एस्पिरिन इत्यादि। नंबर 6 है सम ऑटो इम्यून कंडीशंस। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कोई ऑटो इम्यून डिजीज है जैसे कि ल्यूपस या फिर आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ऐसे केसेस में हमारी अपनी ही इम्यून सिस्टम, हमारे अपने ही जो हेल्दी सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, उस पर हमला कर देती है, आक्रमण कर देती है। उसके रिस्पॉन्स में हमारे शरीर में WBC की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। नंबर 7 है बोन मेरो डिजीज। बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा में विकार होने से WBC की मात्रा हमारे शरीर में अत्यधिक बढ़ जाती है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, और यह स्थिति गंभीर हो सकती है और कई बार तो यह स्थिति कैंसर का संकेत भी दे सकती है। नंबर 8 है स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान। देखिए, जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके शरीर में सूजन बनी ही रहती है, उसके रिस्पॉन्स में WBC की मात्रा तकरीबन 13 से 19% तक बढ़ जाती है। धूम्रपान करने से WBC के कुछ स्पेसिफिक प्रकार जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, यह जो भी प्रकार है उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। नंबर 9 है प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था। गर्भावस्था के दौरान खास करके आखिरी तिमाही यानी कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान WBC की मात्रा बढ़ सकती है। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान WBC की जो नॉर्मल रेंज है वो 6000 से लेकर 11000 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में जो आखिरी तिमाही है उसमें यह रेंज बढ़कर 12000 से 18000 हो जाती है। विद इन रेंज जब WBC बढ़ते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो सामान्य होता है, कोई गंभीर समस्या का संकेत नहीं होता है। नंबर 10 है एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटीज, यानी कि जब भी आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में शारीरिक व्यायाम करते हो, शारीरिक एक्टिविटीज करते हो, अगर लंबे समय तक ऐसा करते हो तो आपके शरीर पर स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से चोट या फिर सूजन की समस्या रह सकती है, तो उसके रिस्पॉन्स में भी WBC की मात्रा आपके शरीर में बढ़ सकती है।
तो यह थी जानकारी 10 ऐसे कारणों के बारे में जिसकी वजह से हमारे शरीर में WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ सकती है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कमेंट में अनकंफर्टेबल हो तो फिर आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो qa.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।